मेथी को घर पर ग्रो करें और भाजी बनाएं, कितनी टेस्टी लगती है आपको देखें। मैं किस तरह से इजी मेथड से आपको बता रही हूँ। ये जो मैट है जो देख रहे हैं आप उसको, ये जो पुराने मैट होते हैं, अपने घर के मैट होते हैं जो यूज़ नहीं करते, उसको अच्छी तरह वॉश कर लें और उस पर मेथी को डालें, क्योंकि इसको पानी नहीं लगता ज़्यादा और कहाँ भी आप इसको पैदा कर सकते हैं, जैसे घर में भी आप रख कर उसको यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ मैट के ऊपर मैंने मैट को अच्छी तरह वॉश किया है। हाइड्रोपोनिक कहते हैं, जिसे बगैर पानी के, कम पानी के हम उसको बना सकते हैं। तो मेथी को जो पहले है एक रात के लिए भिगो कर रख दिया था, अब देखो मेथी को उस पर फैला रहे हूँ। ये आपको मालूम होगा कि मेथी जल्द उगाती है, तो ये मैच के ऊपर यानी मैट के ऊपर जो मैंने इसको फैलाया है, तो जैसा चाहे आप इसको फैला सकते हैं। देखिए आहिस्ता से उसको घुमाइए, तो ये क्या होता है, एक लाइन से भी डाल सकते हैं, ऐसे घुमा भी सकते हैं। तो ये चंद दिन के अंदर इसकी कोपलें निकलेंगी। तो एक रात कम से कम मेथी को भिगाना है। मैंने 1-2 मुट्ठी मेथी ली है, उस तरह से मेरा मैट जितना बड़ा था उस साइज़ से मैं उसको फैला ली हूँ। आप इसको रेगुलर थोड़ा सा पानी छीनके, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा छीनके, या तो मैट को आप एक टब में रख दें, जिससे कि उसको थोड़ा सा पानी मिलता रहे, फिर उसको पानी डालने की ज़रूरत नहीं लगेगी ज़्यादा। थोड़ा सा छीनके बगैर पानी के वो हो जाते हैं। तो ये घर में बनाई हुई मेथी की भाजी हेल्थ के लिहाज से भी बहुत अच्छी है और आपको फ्रेश भाजी मिलती है। ऐसी भाजी फिर कहीं साग नहीं मिलती मेथी की, आप उसको घर में उगाइए। 1 हफ्ते के बाद देखिए इस तरह से उगाई है। आप उसमें प्याज भी रख कर उसकी कोपलियाँ भी निकाल कर यूज़ कर सकते हैं। ये हेल्थ के लिहाज से बहुत अच्छी है, इसमें इंसुलिन अच्छा रहता है, डाइजेशन के लिए भी अच्छी है और जो है खून को पतला करती है। इसको हफ्ते में कम से कम 1 बार तो ज़रूर खाएं और घर में उगाएं। बिल्कुल इजी मेथड से मैंने आपको बताया है। मैट के ऊपर जो है इसको फैलाएंगे तो ये 1 हफ्ते के अंदर इस तरह से निकल आती है। आप इसको पकाने के लिए ज़्यादा मसाले भी यूज़ ना करें, सब कम मसालों में इसको पकाएं ताकि इसके बेनिफिट आपको पूरे मिल जाएं। आप इसको सलाद में भी यूज़ कर सकते हैं। 1-4 पौधे उसमें से निकालें, जब सलाद आप बनाते हैं उसमें डालें, या खाना जब खाते हैं तो उसके ऊपर, गरम खाने के ऊपर बारीक कटिंग करके डालें, जो इंसुलिन के लिए बेनिफिट है और आपकी शुगर को भी कंट्रोल करती है। आप राइस खाते हैं तो क्या होता है, शुगर बढ़ता है, तो उसके लिए आप आराम से इस तरह से घर में बनाएं। देखो मैट के ऊपर मैंने बनाया है, कितनी अच्छी तरह से पौधे निकल आए हैं। उसको अभी निकालने के लिए भी बिल्कुल आसानी से आप उसको इस तरह खींचें। इसकी जड़ों को बिल्कुल मिट्टी नहीं है, मिट्टी की बू आती ही नहीं है। तो देखिए मेथी को इस तरह से निकाल कर उसकी जड़ों को आप कट करके यूज़ कर सकते हैं। वैसे भी जड़ें उसकी खा भी सकते हैं, क्योंकि बहुत नरम होती हैं और उसको वॉश करने के बाद आप उसको खा भी सकते हैं। तो ये निकालने का तरीका आसान है। अगर एक लाइन से डालेंगे तो ऐसे ही निकाल सकते हैं। मैंने ऐसे ही फैलाया था, तो इसको निकालें। इसको मिट्टी नहीं लगेगी। आप घर में अपनी छत पर, स्लैब पर या खिड़की के बाहर गैलरी में इस तरह से उसको मैश रख कर वो उगा सकते हैं। या तो घर में जहाँ पर आपकी खिड़की के पास धूप होती है, थोड़ी सी धूप देनी चाहिए, वहाँ भी उगा सकते हैं। पूरी मेथी मैंने पौधे निकाल लिए हैं। उसको अच्छी तरह से 2-3 पानी से धोना है, क्योंकि जो मेथी रहती है उसके ऊपर पत्तों में लगी रहती है। हमें उसको 7 दिन के अंदर निकालते हैं, यानी 1 हफ्ते में निकालते हैं, तो उसकी मेथी जो है उसके पत्तों में लगी रहती है। इसलिए उसको अच्छी तरह से धो लें, क्योंकि अगर उसको अच्छा सा मसल कर भी धोएं तो मेथी भाजी ख़राब नहीं होती। इस तरह से उसके पत्ते ऊपर जो लगे होते हैं मेथी निकल आती है। तो अच्छा 1-2-3 मरतबा आपको धोना पड़ेगा, लेकिन मिट्टी की बू बिल्कुल नहीं आती इसमें। देखो पानी में इस तरह से आखिर में ये मेथी ऊपर आ जाती है, इसके छिलके निकल जाते हैं, तो आपको तरकारी अच्छी फ्रेश मिलती है और बहुत ही अच्छी लगती है, खाने में बड़ी मज़ेदार लगती है। आप एक बार ट्राई करके देखें। तो 1-2-3 पानी से ज़रूर धोएं उसको। मैंने यहाँ पर कम मसालों में मेथी को पकाते वक्त भाजी को ज़्यादा मसाले न डालें, तेज़ा भी ज़्यादा न करें, कम मसालों में उसको पकाएं। तो यहाँ मैंने चंद मसाले यूज़ किए हैं और उसको इस तरह से पकाया है। तो पहले सब आप जो प्याज वगैरह जो भी है उसको बघारना है, आप बघार लें। उसके मसूर की दाल को अच्छी तरह से भिगो लेना चाहिए, भिगो कर उसको डालना चाहिए, क्योंकि नरम होती है। अब उसको ढक कर रख देंगे। यहाँ पर जो भी आप डालना है चीज़ें डाले हैं, उसके बाद हम इस तरह से ढक कर रखेंगे तो भाप में थोड़ी कम हो जाती है। उसके बाद आप उसमें
नमक को डालें। तो देखिए यहाँ पर मेथी पूरी इसमें गल गई है, नमक भी हमने इसमें डाला है, मसाले तो पूरे टमाटर, प्याज, हरी मिर्ची पहले बताया था मैंने, वही डाला है। तो अब ये तरकारी आपके सामने पककर रेडी है। इसको ज़्यादा हिलाएं नहीं, ऊपर नीचे करके हिलाएं, क्योंकि हमें उसको कटिंग नहीं करना है, क्योंकि मेथी को कट करने से ज़्यादा कड़वापन आता है। इसको बिल्कुल कट ना करें, ऐसे ही डालें, और छोटे छोटे पौधे हैं वो गल जाते हैं आराम से। तो इस तरह से हमारी भाजी बिल्कुल तैयार है। उसमें आखिर में हमें डालना है खोबरा, नारियल। ताज़ा नारियल से भाजी तरकारी बहुत ही अच्छी होती है और हेल्थ के लिहाज से भी अच्छी है। तो आप उसमें नारियल का इस्तेमाल करें। यह हमारा फाइनल प्रोसीजर है कारवार के लिए, ख़ासकर स्पेशल। जब तक तरकारी में नारियल नहीं होती, तरकारी हमें अच्छी नहीं लगती। तो यहाँ भी आप नारियल का यूज़ करें और इसको अच्छी तरह से मिलाकर ढककर एक 5 मिनट के लिए रखें। ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं है। तो हमारी ये तरकारी इस तरह से तैयार है। आप घर पे बनाएं, घर में उगाएं और पकाएं। आपको प्लीज़ चैनल पसंद आए तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। अपने घर में बनाकर इसको एंजॉय करें, बहुत ही मज़ा आएगा। रोटी के साथ भी आप इसको खा सकते हैं, खाने के साथ भी खा सकते हैं, ब्रेड के साथ खा सकते हैं, जैसे भी खाएं। आपको आपके बेनिफिट के लिए बहुत ही अच्छी है, जिससे शुगर वालों के लिए, ब्लड पतला करने के लिए, ताकत के लिए, हर तरह से तरकारी बहुत ही फ़ायदेमंद है। आप प्लीज़ लाइक एंड शेयर करें। थैंक यू।